हाँ इसमें ESD फाइल होगा ना, जाओ नॉर्मल ओपन करो, राइट ISO चेंज करो, ये नॉर्मल ओपन करो, मतलब व्यू में जाओ और इंस्टॉल लिखो, देखो उसके एक्सटेंशन ESD रहेगा, मैंने ये बात बोला था, तो इसके लिए वो विम में नहीं दिख रहा है, नॉर्मल दिस PC विंडोज ही दबाओ, अभी हो जाओ उसमें देखो दिस PC में जाओ, हाँ वो भी चलेगा, सोर्सेस वही जाना था अपने को, सोर्सेस में जाओ, सोर्सेस के अंदर IN टाइप करो, इंस्टॉल टाइप करो कीबोर्ड में, फटाफट टाइप करो, उधर नहीं ऐसा नहीं करता, देखो एक अंदर क्लिक करो, अभी हाँ क्लिक करो, अभी IN देखो आया, क्या है देखो फाइल का एक्सटेंशन, ये इमेज फाइल ESD फॉर्म में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्टर लेके ये इंस्टॉल को विम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना है तो नया ISO फाइल यहाँ से उठाओ जिसमें वो एक्सटेंशन विम रहे, इसलिए वहाँ पर वो ये सेंड करेगा, उसमें रहेगा विम फाइल, देखो ना कोई भी अटैच करे देखो, नहीं तो इसका सॉल्यूशन है कन्वर्ट करने का। भाई मैं बैठा क्या हुआ भाई, कौन से भाई, बैठो आगे बैठो। मैंने ये बात बोला था, मुझे भी एक में नहीं मिला था, मैंने दिखाया था ESD फाइल है, इसलिए मैंने वो नहीं लिया था। किस इंग्लिश वाला नहीं? मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है चलो ओके। कल क्यों नहीं आए थे सर? एक्चुअली मैं उठा ना, मेरे बैक में पेन हो रहा था, वो चलने नहीं हो रहा था, तो मैं सोचा स्प्रे मारता हूँ आराम होगा, तो स्प्रे मारा फिर भी आराम नहीं हुआ। कल ऑफिस में मैं 2 बजे गया था। जब भी आपने जो उसमें प्रैक्टिस कर रहा था वो इधर हो रहा है, घर पे नहीं हो रहा है? कौन सा WDS हाँ बुक नहीं, लाए हो लैपटॉप? नहीं लैपटॉप नहीं, उसमें कई सेटिंग का ही गड़बड़ रहेगा। आपका हुआ? वो एरर हो रहा है ऐसा फंक्शन की मेरा, जैसे कीबोर्ड का इंटरनल कीबोर्ड F12 का कुछ दूसरा फंक्शन था, FN दबा के शायद एक्सटर्नल लगाया कीबोर्ड और F12 दबाया तो बूट हो गया। हाँ वो FN आपको दबा के रखना था, फिर F12 दबाना था, सेकेंडरी की है वो, उस कीबोर्ड में भी होता था, FN दबा के F12 दबाना था। आपका वो हो जाएगा, कुछ सेटिंग वीटिंग इधर उधर हुआ रहेगा। इधर होगा ऐसा, घर पे नहीं होगा। उधर भी होगा, ऐसा कैसे और नहीं होगा? लैपटॉप उठा लो एक दिन, जिल्लत करके देख लेते हैं, ठीक है? मेरे को मैसेज डालते अच्छा नहीं लग रहा था, आप दोनों का चेहरा दिख रहा था, तो मैं बोला निकाल मैसेज निकल आया। मुझे मालूम था ये बात, मुझे पता था, लेकिन मैं करूँ क्या, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, बेटर फील नहीं हो रहा था, तो मैं बोला अभी तकलीफ लेके जाऊँगा तो मज़ेदार नहीं है। अरे सर ये उड़ा दिया तो फाइल आपको हिडन में रखने बोला था, वो किया आपने? तो अनहाइड करके वहाँ पर उसको अनहाइड करो, पहले जाओ देखो बता दो, अनहाइड किए ना। अभी ये देखो वो VMware में आओ, VMware में आओ, इसमें देखो ऑप्शन है फाइल में, न्यू ऑप्शन रहेगा, देखो क्या है, देखो नहीं कुछ नहीं करा, न्यू वर्चुअल मशीन है, न्यू विंडो ओपन है, देखो ओपन दिख रहा है। अभी ये ब्राउज करके वो सिस्टम में जाओ जहाँ पर आपने अनहाइड किया है, दिख रहा है ये लास्ट वाला सर्वर 19 में सिलेक्ट करके ओपन कर दो, अभी आ जाएगा, फिर चालू कर लेना, देखो आ गया। ऐसा करने का, देखो वो उधर से उड़ा पाया लेकिन उसको सोर्स फाइल नहीं मिला, इसलिए मिल गया। तो इस तरह से आप जब भी कोई निकाल देगा ना, उसको जाते वक्त हाइड कर देने का, और फिर वापस ऐसा रहा तो ऐसा वापस कर लेने का। कभी कभी ये ओपन नहीं होता है किसी केस में, बट 90% हो जाता है, 10% एरर रहता है। मेरे साथ हुआ ऐसा, तो मतलब यहाँ फैकल्टी PC पे ही वो कांड हो जाता था, तो हाइड करके मैं काम करता था। ओके क्या है अगला टॉपिक, क्या है ये WDS के अंदर, या WDS के बाद कैप्चर वाला है, देखो कैप्चर है, और फिर उसके बाद क्या है, बैकअप एंड रिस्टोर, ठीक है। कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर का मतलब क्या, इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया था, आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बोला था इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना। हाँ सर किया था। अब ये गलत टाइम पे कुछ बोला ना, मैं जूता मारूंगा इसको। अरे अमित होगा था, हमें वो ये फाइल किधर से विकास इधर था, इसमें चूड़ा लगवा दिया ना उस दिन, मैं बोल रहा था नहीं मिलेगा भाई। क्या
जो टूना लगवाया ना इसमें 4 रुपए का वाइट का उसमें जब मैच ही नहीं हुआ पूरा वो लोग इतना गंदा खेल गया आदमी हार गया और इसका ये भी है अच्छा जवाब दिया। इसमें करीब 12-13 वाइट हो गए 9 चलो। या 10 वाइट हो गया था देख लेते हैं क्या है। अच्छा मुझे ना कस्टम इंस्टॉल डॉट पिम चाहिए। ये तो मैंने इसके अंदर से निकाला था, क्या बोलते हैं डीवीडी के अंदर से। तुम हाँ बात कर लो पहले, आपका जरूरी रहेगा, मैं तब तक चालू कर लेता हूँ। कर लो जरूरी होगा। ये वाला PXC बूट सच में हो गया कि अभी और अभी नहीं बोले तो ना सर कान में बात कर रहे हैं तब तक मैं कुछ बता देता था ना, इसके लिए तो बोला। आप बात कर लोगे तो फिर सोचेंगे। अच्छा जैसे लास्ट टाइम मेरा डिस्कशन हुआ था, कुछ लैपटॉप में पहले से ही क्रोम इंस्टॉल रहता है, एंटीवायरस इंस्टॉल रहता है, MS ऑफिस इंस्टॉल रहता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, पहले एक सिस्टम रेडी करते हैं, उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर डालते हैं, फिर उसका इंस्टॉल डॉट पिम कैप्चर कर लेते हैं, और वो जिसमें भी इंस्टॉल होगा उसमें ये सॉफ्टवेयर डला हुआ मिलेगा। समझा मेथड? हमको ऐसा कुछ करना है। तो अब समझे तो आप समझाओ, उनको देखा जाए। नहीं सर इनकी समझ में नहीं नहीं समझाने दो, नहीं मैं समझाऊंगा। नहीं समझाओ क्लास लगे, थोड़ा समझाओ तो सही। अरे विकास समझाओ तुम, अब मैं समझी तो समझेगा नहीं मतलब अरे भाई तुम समझा सकते हो। बताओ। जैसे तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नंबर है हाँ किसी और फोन में भेजना है तो तुम अपने में सेव किए और ये बोलना है एक नया फोन में भेजना है वो अपना जो वो लिए रहोगे सर, इमेज जो बोलते हैं ना सर, इमेज लिए रहोगे उसमें डाल इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नंबर सेव रहेगा। ठीक है, वही बोलना चाहते, लेकिन थोड़ा गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ गए तो समझ में कम आया। ठीक है, तो मैं अभी एक क्लाइंट PC रेडी कर रहा हूँ, उसमें क्रोम डाल दूंगा, एक ही सॉफ्टवेयर डालूंगा। आपको चाहिए तो MS ऑफिस वगैरह सब इंस्टॉल कर लो और कैप्चर कर लो। तो जब वो डिप्लॉय होगा तो उसके अंदर क्रोम डाला हुआ मिलेगा। ठीक है, और कुछ डेस्कटॉप पे फोल्डर वगैरह बना देंगे। ठीक है, और यूज़र मैं डिलीट नहीं करूँगा, यूज़र भी डिप्लॉय में आ जाएगा। तो वो क्या करते हैं, यूज़र को डिलीट कर देते हैं और उसे इनिशियलाइज मोड में डाल देते हैं। तो अगर मैं वैसा भी करना चाहूँ तो वैसा भी कर सकता हूँ। तो यूज़र डिलीट कर दूँगा तो फिर यूज़र नहीं मिलेगा। और देखते हैं, कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं और वो सॉफ्टवेयर मुझे डला हुआ मिलेगा। जैसे एग्जांपल हम VMware टूल डालते हैं, मालूम है ना, इंस्टॉल करें, हम VMware टूल भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो जो नया सिस्टम डिप्लॉय होगा विथ VMware टूल के साथ होगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अल्टीमेटली समझ में आ गया ना, कि हम ऐसा लेना चाहते हैं जिसमें पहले से ही सारे सॉफ्टवेयर पड़े रहेंगे, बाद में मुझे वो मेहनत करना ना पड़े। तो मेरा कितना सेव हो जाएगा, अगर मुझे 10 लैपटॉप करना है, 10 लैपटॉप के ड्राइवर, 10 लैपटॉप के सॉफ्टवेयर सब डले हुए मुझे ऑलरेडी मिलेंगे। नहीं तो इंस्टॉलेशन तो हो जाएगा बट काम नहीं आएगा। देखो मैं कर पाता हूँ कि नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। आप जीबी पर भी डिपेंड करता है। जीबी मतलब सर्टेन जीबी तक नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप जितना चाहे उतना। हाँ, मतलब आपने ढेर सारा इंस्टॉलेशन कर लिया, फोटोशॉप डाल दिया, इलस्ट्रेटर डाल दिया। हाँ, अभी जैसे मेरे यहाँ ग्राफिक की टीम है, तो मेरे यहाँ ग्राफिक की टीम को क्या रहता है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर ये सब डाल के दे देता है। तो मैं अगर फॉर्मेट करूँ तो मुझे ये सब डालना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, एक सिस्टम रेडी किया, उसको कैप्चर कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे सिस्टम में डाला तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर ये सॉफ्टवेयर पड़े हुए मिलेंगे मुझे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्रोम लेने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा सर, ये सिर्फ सर्वर में ही पॉसिबल होगा? सर्वर आप DVD में भी जा करके इंस्टॉल वो निकाल करके ये वाला डाल देंगे तो DVD भी कस्टमाइज हो जाएगा। क्या कर रहा है? हो जाएगा, पॉसिबल है। आप अगर बचना चाहते हो तो आपके पास जो इमेज फाइल होता है ना, उसको मॉडिफाई करने का, और वो कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, और 101% काम करेगा, गारंटी। फ़ायदा टाइम से हो गया ना आपका। जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना था वो डला डलाया मिलेगा आपको, इंस्टॉलेशन के साथ ही मिलेगा, ऐसा है। ज़्यादा फायदा के लिए एली सर से पूछो, बता देगा आपको। बढ़िया है। एक विंडोज 10 है उसमें सब VMware इंस्टॉल है, तो उसको VMware का फाइल इमेज में डालेगा और इमेज दूसरे सिस्टम में डालेगा। हाँ, तो फिर वो VMware डला हुआ मिलेगा।
तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्रोम सॉफ्टवेयर लेने वाला हूँ, ठीक है। ये चालू हो जाए कल, किसी अच्छे से कोई शट डाउन नहीं करता, सीधा छोड़ के चले जाते हैं। मैंने किया था पूरा सर तो पॉज है ना, देखो कोई और किया होगा देखते हैं चालू हो जाता है। अच्छा, जब तक ये चालू हो रहा है तब तक हम ऐसे नहीं कर सकते काम, चल ही रहा है स्क्रीन पे। क्या हुआ, एकदम परेशान हो जा रहा, थक जा रहा ना पूरी तरह। सर ये बहुत बकवास ना क्यों बकवास काम है? पहले तो अच्छा लग रहा था आपको, उड़ा रहे हैं सही है। तो छोड़ दो, मैं यही बोलूँ। हाँ, क्या बोल रहा है वो अब बोल रहे ये काम बकवास है, दौड़ा रहे थे उधर तक। देखो इस चीज़ के लिए तो सॉल्यूशन मेरे पास कुछ है नहीं। अच्छा, किसी ने VMware टूल डाल दिया क्या? और ऑल्ट कंट्रोल डिलीट क्यों आ रहा है? विकास के बाद सॉल्यूशन है। अच्छा, ये रहा देखो। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या क्या करने वाला हूँ, VMware टूल डालने वाला हूँ, ठीक है। और ये नेटवर्क से इंस्टॉल किया होता है। किसने कंप्लीट किया मुझे मालूम नहीं है। आपने किया था? किसने किया था कंप्लीट? ये आपने किया था कंप्लीट? मैंने तो सब करके ही दे दिया था। यूज़र किसने बनाया? यूज़र तो कोई बना है ना, ये देखो। अभी नाम पता चल जाएगा जिसने बनाया वो। बाहर कौन है ये? आपने बनाया था? यूज़र THER। अरे इतना क्या सोच रहे हो? नहीं तो नहीं आपने नहीं किया ना। हाँ ठीक है, किसी ने तो किया है। ये कंप्लीट थोड़ी ना होता है, नेटवर्क से इंस्टॉलेशन के बाद यूज़र बनाना ही पड़ता है। तो ये बना हुआ है, तो इसी के अंदर हम क्या कर लेते हैं, VMware टूल डाल लेते हैं और इसको पूरा रेडी कर लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। और जब हम डिप्लॉय करेंगे तो सॉफ्टवेयर डला हुआ हमको मिलना चाहिए। जैसे ये इसमें कुछ भी नहीं है, उसमें हमको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। क्या वो एडी क्या है? कैप्चर OS, कैप्चर बीम फाइल, ठीक है। ये तो मैं ज़बरदस्ती बड़ा कर रहा हूँ, ये पार्ट है ही नहीं, लेकिन ठीक है, ये तो काम में आता है। काम है। पता नहीं किधर, मेरे को तो नहीं कहीं काम आया। इतना सर आप उस पे हो गए इतना, तो हम लोग लगेंगे सर। कर ले, मैं मना नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। मैं आप इसकी चिंता मत करें। कौन नहीं आपके पास? ये जिंगूर का क्या सिचुएशन है? लगा हुआ है, क्या हुआ? ये नॉट एक्टिवेट नहीं कर रहा है। तो छोड़ो ना, तुम्हें क्यों एक्टिवेट? आपको तो प्रैक्टिकल करना है ना, सर्वर की बात कर रहा ना। छोड़ो ना, क्यों? मैंने तो एक्टिवेट वही, जैसे एक्टिवेटर डाउनलोड करो, डालो और एक्टिवेट करो। इसमें क्यों परेशान हो रहे हो? और वो 26 डे के लिए रहेगा ना, 1 महीने के लिए। एक्टिवेशन से परेशान हो आप? मुझे नहीं लग रहा है वो एक्टिवेट करना है। सर्वर क्रैक सर्वर नहीं चलाते। हाँ, मैं बता देता हूँ क्लियर। एक बार क्लाइंट क्रैक चला लेते, सर्वर क्रैक नहीं चलाते, इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्लाइंट में सर्वर क्रैक करना सिखाऊँ। ये आपको लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इसलिए मैंने क्रैक का डिस्कशन नहीं किया। क्लाइंट में कैसा, कोई आपको कस्टमर बुला के नहीं बोलेगा यार मेरे को ना सर्वर क्रैक करके डाल के दे देना। वो विंडोज़ 10, 11 यही मांगेगा। अगर वो सर्वर क्रैक करने के लिए मांग रहा है तो वो भी करके दे सकते हो। फिर बोलने का उधर देगा 35,000 का, कम से कम 2,000 रुपये तो दे। सीधी सी बात है ना। सर्वर आप क्रैक करके दे रहे हो, लाइसेंस खरीदने जाओगे 35 से 50,000 रुपये देना पड़ेगा, फिर 2,000 तो बनता ही है ना। नहीं तो फिर वो खरीद ही लेगा लाइसेंस। 2,000 ठीक है, 5 मिनट का काम है ना, फटाफट क्रैक हो जाएगा। ठीक है, मत मांगो, ज़्यादा पैसा मत मांगो। इधर मार्केट में ना सब बंगी बैठे हुए हैं, पैसा कोई नहीं देना चाहता। कुछ इन्होंने 1250 दिया रहेगा, पीछे हो गया रहेगा। वो बोला रहेगा ना 1250, वो पीछे हो जाएगा तुरंत। बोलेगा नहीं यार छोड़, 1250 रुपया इतना पैसा तेरे को दूंगा तो मैं किसी और को दे देता हूँ। ठीक है, VMware टूल डाल रहा हूँ, फिर इसमें मैं इंटरनेट कनेक्ट करूँगा और एक क्रोम डालूँगा, ठीक है। और यूज़र थार भी रहने देने वाला हूँ मैं। हमारी क्लास में पता है नहीं कौन इंस्टॉलेशन करके चला गया। हाँ थे जो भी, अपने को कहाँ पढ़ना है। तो इसमें मैं VMware टूल डाल रहा हूँ इसको कैप्चर करने के लिए।
देख लो, बाद में पूछना मत कि सॉफ्टवेयर कैसे आपने क्लाइंट में इंस्टॉल किया, ये सब का जवाब मैं नहीं देने वाला आपको। आप लगे रहो, मैं एक सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं क्लियर करा, आज कोई सवाल का जवाब आपका नहीं है। बोलने के बावजूद आप इतना ये करते हो, ये लोग पागल है, गधे हैं ना, ये सब गधे हैं ना। हाँ तो मैं करता हूँ ना, जवाब नहीं दूंगा मैं एक भी सवाल के आपका हमेशा। अरे रोज तुम्हारे पास घर पे भी है, यहाँ भी आके क्लिक 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 करे, पकते नहीं हो क्या? मैं तो पक चुका हूँ कंप्यूटर से, मैं सच बता रहा हूँ। एक्साइटमेंट ही खत्म हो गया कंप्यूटर का मेरे को लेकर के। अभी भी नहीं मान रहा है, देख लीजिए इतना कहने के बाद भी नहीं सुन रहा है। मेरा सच में दिल नहीं करता है ये काम करने में, मेरा जरा भी दिल नहीं करता है कंप्यूटर से, मैं पक चुका हूँ। चलो ठीक है, इसमें ना हम लोग कैप्चर के, जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है तब तक कैप्चर का ऑप्शन लेकर आते हैं कि कैप्चर कैसे करेंगे, वो ऑप्शन हम WDS में इनेबल कैसे करेंगे। ठीक है, बराबर। ये 2 दिन लेगा प्रैक्टिकल, कल का भी दिन जाएगा, आज सिर्फ कैप्चर करने में ही टाइम चला जाएगा। ठीक है, कैप्चर से आप उसको install.vim कैसे कैप्चर करोगे? कोई टूल तो चाहिए ना। पहले मेरे पास, आप क्यों मेरा बात समझ नहीं रहे हो मैं पता नहीं, लोग अपने में लगे हुए इसलिए तकलीफ आ रहा है। देखो DVD के अंदर से मुझे boot.vim मिला, install.vim मिला, क्लियर। boot.vim मैंने बोला एक ही बार करना है नेटवर्क से बूट करने के लिए, लेकिन install.vim आप कितना भी यूज़ कर सकते हो, चाहे Windows 7 का यूज़ करो, 8 का यूज़ करो, चाहे 10 का यूज़ करो। 7 और 8 और 10 में 11 इसमें प्रॉब्लम आ सकता है लीगेसी और EFI की वजह से, क्योंकि अभी के जो 8 और 10 है और 11 है ये EFI सपोर्ट करते हैं बूट में, 7 जो था वो लीगेसी सपोर्ट करता है, तो एरर फेस कर सकते हो। तो उसके लिए मैं बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं 7 की बात नहीं कर रहा हूँ। हम 8 का ले सकते हैं, 10 का ले सकते हैं, 11 का ले सकते हैं। लेकिन ये जो install.vim है ये डिफ़ॉल्ट है, जिसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक सिस्टम रेडी कर रहा हूँ जिसमें सारे सॉफ्टवेयर डाल रहा हूँ, उसको कैप्चर करके उसका install.vim बनाना है मुझे। जब install.vim बन जाएगा तो वही मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा और अगला इंस्टॉलेशन उस install.vim से करूँगा, तो जिससे जिस भी सिस्टम पे डिप्लॉय होगा उस पर वो सॉफ्टवेयर डला हुआ मिलेगा मुझे। क्लियर, इसलिए कर रहा हूँ, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट कैप्चर करने के लिए प्रोसीजर जानना तो पड़ेगा ना कि हाउ टू कैप्चर वो सिस्टम जिसका कस्टमाइज आपको करना है। कस्टमाइजेशन सिखा रहा हूँ मैं। और ISO फाइल में अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो अल्ट्रा ISO ले लो या फिर ये पावर ISO, उसके अंदर जा करके सोर्सेज से install.vim डिलीट कर दो और जो हमने कस्टम लिया ना वो डाल दोगे तो आपका Windows 10 कस्टमाइज हो जाएगा। तो उससे भी इंस्टॉल करोगे ना तो भी होगा। चलो वो भी करके दिखा देंगे, वो भी करके दिखा देंगे कि कैसे आप ISO फाइल को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आपको वैसा चाहिए तो पहले install.vim निकालो, और वो मैं अभी निकालने वाला हूँ, वो निकालने का प्रोसीजर करने वाले हम लोग। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले सर्वर चालू करेंगे। सर्वर चालू करने के बाद टूल में जाएंगे, डैशबोर्ड टूल, और उसमें मुझे मिल जाएगा विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस। ये ओपन करेंगे, ठीक है। इसका पाथ आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल लिखे लेकिन कोई भी कंप्लीट नहीं लिखा आपने, कितना अफसोस की बात है ना। आप मैं वही बोल रहा हूँ ना, बहुत कुछ लिखे लेकिन काम कुछ भी नहीं आ रहा है। वो चीज़ मेरा क्या करूँ मैं, बताओ मेरे को तो सोल्यूशन है। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ वैसे भी जवाब देना नहीं है। अच्छा ठीक है, कैप्चर OS, बस कैप्चर install.vim हेडिंग यही डाल दो, वही प्रोसीजर कर रहा हूँ। अच्छा ये इसके अंदर हाँ है, ये रहा मेरा इंस्टॉल इमेज, बूट इमेज। अच्छा ये क्या करता है, ये बूट करवाता है, बराबर है। तो मुझे ऐसा ही कैप्चर वाला रेडी करना है, बराबर। अब कैप्चर.vim कहाँ से मैं लाऊँ, boot.vim तो मुझे मिल गया, तो इसी boot.vim से मैं क्या बनाऊँगा, कैप्चर.vim। इसको राइट क्लिक करोगे ना तो ऑप्शन रहेगा, देखो क्रिएट कैप्चर इमेज, देखो दिख रहा है सर। इसमें क्रोम वगैरह डाले थे। अरे वो रेडी कर रहा हूँ मैं पीछे बैक एंड में, क्लाइंट में रेडी करना पड़ेगा, सर्वर तो कैप्चर करेगा ना। मैं परेशान हो गया, एक ही बात 3-4 बार बोल रहा हूँ।
ये सर्वर है मेरा, बराबर है, ये स्विच है, इस स्विच पे मेरा ये क्लाइंट, इसके अंदर मैं क्रोम या कोई भी सॉफ्टवेयर ये मैं इसमें इंस्टॉल कर लूँगा। मेरा टारगेट है इंस्टॉल .vim कस्टम वाला चाहिए। कस्टम मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, तो इसमें से मुझे कैप्चर करना है। तो ये क्या कर रहा है, इससे बूट हो रहा है ना, मुझे इसमें कैप्चर प्रोसीजर भी बनाना पड़ेगा जो इसको कैप्चर करके अपने पास रख सके, समझे। तो कैप्चर करने के लिए कैप्चर मोड में जाना होगा। तो ये मैं बना रहा हूँ कैप्चर मोड सर्वर के अंदर। फिर जब ये रेडी होगा तो मैं क्लाइंट को ऐसा रेडी कराऊंगा कि ये कैप्चर मोड में चला जाएगा। फिर ये install.vim कस्टम निकालेगा। मैं निकालूंगा कैसे, कुछ तो प्रोसीजर है ना, यही प्रोसीजर है, कैसे आप capture.vim बनाओगे। तो ये करेंगे तो समझेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कैप्चर करने का टूल रेडी कर रहे हैं। टूल कहीं ये डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ इधर से ही होगा। मैंने कुछ भी डाउनलोड नहीं किया है, कल से हम जो भी किया उसमें कुछ भी डाउनलोड नहीं किया, याद है ना। नहीं तो बोलोगे इंटरनेट से उठाना पड़ता है क्या, नहीं, सब मैनुअली आपको करना पड़ता है। तो बूट के अंदर गए, जो हमने कल boot.vim इंसर्ट किया था उसको राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने पे मुझे कैप्चर इमेज ऑप्शन आ रहा है, करूँ क्लिक करूँ, ठीक है। अच्छा ये नहीं समझा, डोंट वरी, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बूट वाला समझ में आ गया ना। ये प्रैक्टिकल का पार्ट भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ, समझे। हाँ ठीक है। तो इसको हमने ओपन किया, ये देखो नेटवर्क बूट मैंने कल लिखा था, याद है ना, इंसर्ट करते वक्त उसको राइट क्लिक किया, कैप्चर इमेज। अच्छा इसको नाम दे देंगे हम कैप्चर इमेज, ठीक है, ओएस भी अच्छा वर्ड है, कैप्चर ओएस। इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+A Ctrl+C, ये चेंज किया डिस्क्रिप्शन, Ctrl+V। अच्छा ये कैप्चर करने के बाद कहाँ पे सेव होना चाहिए, कहीं सेव हो जाए डी ड्राइव में ले लेते हैं हम, डेस्कटॉप पे नहीं, डी ड्राइव में चाहिए। तो हमारे पास डी ड्राइव है, डी ड्राइव में यहाँ पर आ जाना चाहिए control.v.vim, ये नाम से सेव होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ। विम का फुल फॉर्म कल बोला था मैंने, और ये ओपन कर दिया। आगे नीचे देखो डी ड्राइव में कैप्चर os.vim से सेव होगा डी ड्राइव के अंदर। करूँ ये अभी 1-2 मिनट लेगा, हो जाएगा। तब तक हमारा क्लाइंट पे क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। क्लाइंट भी हमको रेडी करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट, इसमें मैं ये डाल रहा था, क्या बोलते हैं, VMware इंस्टॉल, ठीक है। ये हो रहा है जब तक ये कैप्चर हो रहा है। क्या हुआ, किस बात की चिंता कर रही है? ये छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन में ना VM बूट डाला ना हमने। हाँ ये डी ड्राइव में capture.vim बना रहा है। अच्छा आपको नहीं बनाने का तो मेरा ये वाला कैप्चर वाला फाइल लेके आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर, यही करना, ये मिलेगा आपको, हर जगह मिलेगा। बनाना नहीं सीखना, बस कहीं से मिल जावे। ये मैंने डी ड्राइव सी ड्राइव कहीं पे भी बना लो चलेगा, आपके पास डी नहीं तो सी में बना लो, लेकिन कहीं पे उसको स्टोर करो, रखना है हमको कहीं पर। कितने घंटे सो रहे हो? कितना सो? 4:30। कब सोए रात को? 1 बजे क्यों? जब आप घर पे 10 बजे पहुंच जा रहे हो या 10:30 पहुंच जा रहे हो तो 1 क्यों बज रहा है? 12 तो बज ही जाता है सर, खाना बना के खाना। मम्मी नहीं खाना बना देती है? सब्जी कुछ काटी रहती है, बाकी एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। कुकर नहीं है घर में तो फिर क्यों आधे घंटे में खाना बनता है? सर मेरा टाइम देता है। फिर सो लिए आप। अगर आपका सोने का टारगेट सेट करना है तो ये सब फटाफट करना पड़ेगा। पेनड्राइव आपका है वो? हाँ नजर गया अपने उधर सुबह वाले, आजकल पेनड्राइव बहुत छोटे, अमीर हो गए वो लोग।
में सर्विस स्टार्ट है। मैं बोल रहा हूँ वो मेरे को बुलाने से पहले आप सब चेक कर लो ना, जब वो नहीं हो रहा है तब हम सोचते हैं। अब वो सब चेक करो, जो बेसिक जब नहीं काम होता ना तो सारे बेसिक स्टेप चेक कर लेना फटाफट। अब वो देखो मैं आज भी चेक करता हूँ, काम करने के पहले एक बार देख लेता हूँ कि भाई ये सब बराबर है या नहीं। ठीक है, ये कैप्चर हो रहा है, तब तक क्लाइंट साइड पे क्या सिचुएशन है हो रहा है, ये भी हो गया, फुल स्क्रीन हो गया। अच्छा, एक तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हमारे पास ये चला जा रहा है VMware टूल। तो जब हम कोई भी इंस्टॉल करें तो उसमें VMware टूल क्या मिलेगा, डला हुआ मिलेगा, बराबर है। क्या बोल रहे हो, बाय डिफॉल्ट तो सर इंस्टॉल किया मैंने कहा फिर से बोलो, सवाल बोलो। नहीं नहीं, गलत था, फिर से सवाल बोलो। नहीं सर, नहीं बोलो बोलो बोलो, जो मन में है सब बोलो। कहाँ से मतलब इंस्टॉल VMware टूल विंडोज 10 में कर रहा हूँ मैं, ये तो सर्वर में कैप्चर चालू है, दो अलग काम चल रहा है। अब मैं ये पहले करूँ फिर विंडोज 10 रेडी करूँ तो टाइम बचाने के लिए उधर मैंने नेटवर्क से जो इंस्टॉल है जिसमें थार था, उस थार के अंदर मैं VMware टूल डाल रहा हूँ बस, और यहाँ पर कैप्चर कर रहा हूँ। सर आप क्यों मेरे टोला दो सर डायरेक्ट इसमें सोलर ऐसा नहीं कर सकते? अच्छा, इनके सवाल का जवाब दो एलिसन और कृष्णा विकास जो समझे हैं। इनका सवाल देखो, सवाल मारो ना इनके मुंह पे, मेरे मुंह पे जो सवाल मार रहे हो ये देखो, जवाब नहीं दे पाएंगे तो मैं देता हूँ ना। मैं आपको बता दूँ, मेरे पास ना 90% सवाल के जवाब है बच्चों के, इस क्लासेस से रिलेटेड, ठीक है। 10% मेरे पास भी नहीं रहेगा, तो पहले वहाँ पर पूछो। ये सवाल कुछ किए, बोलो उधर बोलो। सर अभी कृष्णा, हाँ सुनो, हाँ रिटर्न में जा रहा है, रुको देखता हूँ मैं। जो बोलो बोलो सवाल। VMware टूल क्यों मतलब क्लाइंट से क्यों इंस्टॉल कर रहे हो? क्यों मतलब मुझे पता नहीं चलेगा, जब भी इंस्टॉल करेगा वापस से इमेज फाइल डाल रहे हैं सिर्फ इसमें, फिर तो मालूम पड़ेगा ना। अब ये सब इंस्टॉल छोटा स्क्रीन के लिए बड़ा स्क्रीन के लिए सिंपल है ना। इसके तो छोटा इसके तो इंस्टॉल करना मेरे को ये सीधे PC में डालने का इमेज जैसा, ठीक है। इसके लिए मैं इस PC में VMware टूल इंस्टॉल करूँगा कि सेम मेरे को वापस से इस PC में वापस से मेरे को VMware टूल इंस्टॉल ना करना पड़े। हाँ, तो सेम कॉपी इसमें VMware टूल नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी डाला है। इसके लिए सर VMware टूल डाल सर्वर क्या काम कर रहे हैं सर्वर में अरे सब तो सर्वर ले लो कर लो, मैं तो बोल तो रहा हूँ, मैं कहाँ कॉपी कर रहे हैं, जाता हूँ। क्लाइंट में कॉपी करेंगे फिर रेड में यहाँ तो 3 PC का काम है। यहाँ पर हाँ एक सर्वर ही ऐसे सर्वर में ऑफिस में जाएगा, ऑफिस में जाएगा सर्वर में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर रहेगा। तो मैं तेरे को किसी को इमेज बहुत ज़्यादा बताएंगे ना कैसे कॉपी करेंगे। जो स्कोप बनाओ, देखो स्कोप की किसी ने फिल्टर किया इसको DSP, आपने किया है, किसी ने किया है? हाँ वेदांत का आ गया, हाँ निशांत आ गया। आपको मैं पूछ रहा था मतलब क्या हो गया बच्चे का, गाँव गए तो कुछ लाए नहीं गाँव से। खम्बा गाँव गोवा रहेंगे तो फैनी वैनी मिलता है, जामुन नहीं मिलेगा। ये अभी आम का सीजन है ना, तो आम मिलेगा, हापुस वगैरह। काजू ना, काजू जामुन अलग होता है, काजू अलग होता है। इसके बात करना। अच्छा दारू की, अच्छा ठीक है। तो वो भी गांव से लाते हो आप? नहीं ना, तुम तो उधर ही पी लेते। गांव का है आपका? कितना घंटा लगता है जाने के लिए यहाँ से, मुंबई से? अच्छा गांव है यार, ऐसा ही मुझे भी गांव चाहिए, बढ़िया रहे एक दूसरे की सोचे रहो। ठीक है चलो, ये हो रहा है कैप्चर का प्रोसीजर और ये फिनिश कर देते हैं। अब मैं इसमें क्लाइंट वो हो रहा है वहाँ पर,
नो कर देता हूँ। इसके अंदर मैं क्रोम इंस्टॉल करने वाला हूँ और डेस्कटॉप पे कुछ फोल्डर्स बनाने वाला हूँ। अच्छा, आपको यूज़र भी डिलीट करना होता है, बट मैं यूज़र रख रहा हूँ फॉर बताने के लिए कि मैंने इंस्टॉल किया तो यूज़र भी मिला मुझे, क्योंकि अभी आपने नया लैपटॉप खरीदा, वो ऑन कर रहे हो, उसमें अमित पहले से मिल रहा है, बोला ये अमित को रे भाई, तो नया लिया हाँ, तो वो डिलीट कर देते यूज़र भी। मैं भी डिलीट कर सकता हूँ, बट हम लोग क्या है ट्रेनिंग टेस्टिंग में ना, तो हमको देखना है कि भाई सच में कैप्चर ओके हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए चलो। तो इसमें मैं VMware टूल डाल दिया मैंने, बराबर। अब हम इसमें 2-3 सॉफ्टवेयर डाले हैं, जैसे क्रोम डाल देते हैं और विंडा डाल देते हैं, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी जो हमको आंखों से नज़रों से दिखाई दे। तो उसके लिए मैं इसको इंटरनेट पे डालने जा रहा हूँ ताकि इस पर इंटरनेट आ जाए। इसको राइट क्लिक किया, सेटिंग में गए और सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क को थोड़े टाइम के लिए मैंने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। ये इंटरनेट चलाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, अभी इंटरनेट आ जाएगा इसमें, वर्चुअल में इंटरनेट आएगा। तो वो क्या बोलता है, टेम्पररी डाउन, क्या बात है, बेस पे चल रहा है, हाँ चल रहा है। इसको ऑफ करेंगे हम कुछ इस तरह से, राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग वापस, और नेटवर्क में ये भी नेट कर लीजिए, नेट अच्छा रहेगा। नेट भी इंटरनेट चलाता है पर टाइम लेगा। नहीं आया, मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता कैसे आएगा, मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ। सर बस करते हो या ना बस? हाँ, मैं मतलब जो बेसिक स्टेप्स है वही सारी चीज़ें मैं करता हूँ। वर्चुअल बॉक्स, सॉफ्टवेयर, VMware अडॉप्टर, बराबर है। हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है अभी। समस्या का समाधान ही नहीं मिल रहा है। क्रॉसमा के लिए जा रहा है अभी, Jet.com के लिए जा रहा है। थोड़ा चेंजेस करते हैं। अभी मुझे ब्रिज पे नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है वो ट्रबल शूट करने का टाइम आ गया। ये मेरा प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं था। अभी ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर सकते हो। मुझे इंटरनेट चाहिए वर्चुअल मशीन में जो नहीं आ रहा है, तो मैं ये नॉर्मल Jet.com होस्ट ओनली पे चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे। देखो वो जानने की कोशिश करना चाहता था, छोड़ दो बोलने का ही नहीं, अभी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा भाई। पूछा मत कर मेरे से। वो उनको बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। आप बोल देते थे, थोड़ी देर बाद बात करते ना भाई। आप अच्छा लग रहा है आपको तो कर रहे हो। आज भाई भी नहीं ना घर पे, भाई बताएगा नहीं ना कि भाई ने क्या हरकत किया था। गुड गुड वेरी गुड, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। आप बता भी नहीं रहे हो, मतलब लिख भी नहीं। मैं कहाँ बता रहा हूँ सर आपने ब्रिज को रियल टाइम गेमिंग के जीबी फैमिली कंट्रोलर अरे सर क्या बोले थे वो, नेट नहीं है उसके लिए वर्क स्टेशन पे गए सर, उसके बाद इसमें मेरे को नेट नहीं आ रहा है, बराबर। मुझे इंटरनेट चाहिए। मैंने क्या किया, सेटिंग में गया। बेसिक जो हम ब्रिज करते हैं ना, ये जो हम ब्रिज करते हैं, ये क्या करता है आपको ना
जो फिजिकल लैन है उसके ऊपर डाल देता है ये, जो नहीं डाल रहा है क्योंकि किसी ने इसके नेटवर्क सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करी हुई है। ठीक है, मैं इसको ब्रिज कर देता हूँ। ब्रिज करने के बाद ये क्रॉस मार्क ले रहा है, मैं परेशान हूँ, यही हुआ ना मेरे साथ। अब मुझे ये रिजॉल्व करना है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आ गया, अरे लकी होगा, लेकिन क्या बोलता है देखो, कुछ तो लिखा था वहाँ पे टेम्परेरी डाउन, ऑफ करके हो। ठीक है, नहीं हुआ, बस नहीं हुआ, मुझे चाहिए इंटरनेट। इंटरनेट बेस पे चल रहा है, मतलब इंटरनेट बराबर है, क्लियर। यहाँ पे देखो चलता है, यहाँ पर चलता है, बराबर है ना, तो चलना चाहिए, सीधी सी बात है। अब ये कहाँ दिक्कत दे रहा है वो ढूंढना आपको, उसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं और एडिट में जाते हैं। एडिट में नेटवर्क, ये पता है आपको, वर्चुअल एडिटर, यहाँ पर चेन सेटिंग करते हैं। चेन सेटिंग करते ही ये पीछे चला जाएगा, ये भी मैंने बोला था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल मशीन मिनिमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आप ब्रिज को सिलेक्ट करोगे। ब्रिज किस पे लेके जा रहे हैं देखो, हाइपर व्यू फिजिकल नेटवर्क पे लेके जा रहे हैं क्या, नहीं, फिजिकल नेटवर्क मेरा क्या है, ये वाला है, रियलटेक गेमिंग जीपीई फैमिली वाला जो है। अब मैं अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर चेक करता हूँ तो यहाँ इंटरनेट मेरे पास अब रहना चाहिए, एक बार डिसेबल किया, ठीक है, रिफ्रेश, एक बार इनेबल किया। अब देखते हैं मुझे मिलता है या नहीं। हाँ, ये नहीं जा रहा क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हो रहा है ना। अभी इनका भी तो वही प्रॉब्लम हो रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। देखो अभी आता है क्या, इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो वही आता रहेगा, मतलब सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा तो वही आता रहेगा। डीएससीपी चेक करो ना, डीएससीपी जब आईपी देगा तो कनेक्ट हो जाएगा, आ जाएगा इंटरनेट। अब इससे ज़्यादा सेटिंग नहीं कर सकता हूँ मैं, अब मेरे को समझता है वही बताया आपको। इंटरनेट में आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। ब्रिज में इसको डुप्लीकेट फिजिकल कर देता है। किसी ने इसके नेटवर्क के साथ मजबूत छेड़छाड़ किया है, ये हाइपर भी वगैरह के चक्कर में, ठीक है, चल रहा है। बड़ी चिंता हो रही है आपको उसकी, लेकिन मैं क्यों जानूँ उसके बारे में, मेरे को ब्लैक ब्यूटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो देखिए क्या कर रहा है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। इतने के बीच में किसी को नहीं पड़ी थी, लेकिन आप, मैंने सुना वो नई वाली लड़की से आप बात करने के लिए जबरदस्ती भरा हुआ फीस दिखा के चक्कर मार रहे थे, ये सच्चाई है? हाँ जी सर, मैं कह रहा था मुझे फीस का पैसा वापस चाहिए। इन्होंने कहा 3 महीने बाद मिलेगा मुझे वो सर्टिफिकेट, जो सब तो ठीक था, लेकिन आप हार्ड कॉपी करने के लिए ऐसा गए। अरे सर मैंने फीस उसका दिया, फिर उसके बाद हार्ड कॉपी का मुझे इनको पैसा कैसे समझाओगे, मैं तो समझ गया, इनको कैसे समझाओगे? यही लोग तो अफवाह फैला रहे हैं कि आप जा बात करने के लिए गए थे। गंगा मैम से कहा तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती। मैंने कहा कौन जानेगा, तो पता चला वो मैडम से पूछा, मैंने कहा तो कहीं हिंदी ही नहीं आता मुझे, मलेशिया से आई मैं। हाँ, हिंदी नहीं आता है? नहीं आने लगा रहे मैम, हम लोग मलेशिया से आई है, रहती है सांता उसके झोपड़पट्टी में, और मलेशिया से आई है। पता है क्यों? साथ में काम करेंगे तो जानकारी मिलेगा ना। जो मेरा घर है ना सैंडल, उसका उसी के बगल में झोपड़पट्टी, उसी में रहती है सांता ब्रिज में। तो मैं बोला कभी भाड़ा भीड़ा नहीं दिया ना तो आपको भेजूंगा वसूलने के लिए। इंटरनेट नहीं आ रहा है, इंटरनेट काफ़ी कोशिशों के बाद भी नहीं आया। इसने अफवाह फैला दी बात करने के चक्कर में। आप जब वहाँ बैठे थे ना
तभी बाहर की आपात बहुत तेजी से फैल रही थी। देखो पीस उस भरा हुआ है, मैं भी देख रहा था, यही सब बोल रहे थे। देखो बात करने के लिए अंदर गया है जबरदस्ती। ये एलिसन अब वो एलिसन बोले चाहे कोई बोले, लेकिन आप तो बात करने गए थे ना। हाँ सब तो बात करने के लिए गए उसी की बात है, मुझे भी अच्छा करना लगा। चाहिए करना चाहिए। मैं भी तो बात करने का बात खोज ही रहा था, मैं थोड़ा बात कर लूँ। देखो नहीं हो रहा है तो हम लोग ना क्या कर लेते हैं, बेस पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके नेटवर्क से लेकर के ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, शेयरिंग तो किया है ना हमने। उधर तो डाउनलोड हमको इंटरनेट से कुछ काम नहीं है इसमें। नहीं आ रहा है, मैं तो वही सोच रहा हूँ कि आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रहा है। अभी सर एक बार बेस पे चेक करेंगे। सर वो लेन सेगमेंट करके जो है वो बनाना पड़ता है, ऐसा नेटवर्क बनाने की वो बात कर रहा है। अच्छा देखो वापस से मुझे वो चेंजेस करना पड़ेगा एडिटर में। देखो प्यार अंधा होता है, मैं ये मानता हूँ। इसका आकाश तो सर वो लाइक ऐसा बोलना नहीं यार, ऐसा बोलेगा नहीं वो। मैं मेरे को तो अरे अनमोल शब्द है ये, कभी कभी मैं बोलता हूँ। प्यार से प्यार क्या बोल रहा था आकाश? क्या बोल रहा था? बोल क्या बोल मैं सुन मेरे को तो ये मेरे अनमोल शब्द हैं, कभी कभी निकलते हैं, तो उस शब्द को घर में जगह ना बनाए। नहीं तो आप भी सबको बोलते फिर वो ब्लैक ब्यूटी, तो वो आपको चाटा मारेगी। हुआ था उसे लफड़ा हुआ था। कभी मत करो हाँ किसी के साथ। इधर बोल इसका हुआ था हाँ एज को लेके इधर अरे वो बोल अंकित सर ने बोला क्या देख ले सर बात हो रहा है ठीक है चलो ये हो गया। प्रॉब्लम दे रहा है हम लोगों को, तो हम क्या करते हैं, शेयरिंग किया हुआ है तो बेस पे विंडार वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेट खुला हुआ है। क्योंकि क्रोम में नहीं कर सकता हूँ, क्रोम इससे नहीं कर सकता। क्रोम का एक सेटअप फाइल आता है, बाकी वो नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करता है। तो एक विंडर ले लेते हैं, और कोई सॉफ्टवेयर बता दो जो ऐसा दिखाई दे। विनएम, एनीडेस भी ले सकते हो, बराबर गुड। विनएम ले लेते हैं, म्यूजिक 2-4 सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। डाउनलोड कर लिया, रहेगा ना अंदर नहीं नया ले लेते हैं, एनीडेस ले लेते हैं। अल्ट्रा व्यूअर लेते हैं, अल्ट्रा व्यूअर। ठीक है, ये भी एनीडेस जैसा ही सॉफ्टवेयर है। सर यूज किया। ये हो गुड। 10 बज रहा है, मैंने कैप्चर का प्रोसीजर अभी तक चालू नहीं किया। सर धीरू भाई अंबानी के स्क्वायर वाले में टनल लगाने गए क्या कहते हैं? है ना, तो इतना अच्छा नौकरी है, बड़े बड़े लोग हैं, जा रहे हो। पीछे से हम लोग अलाउड नहीं कर रहे थे। नहीं अलाउ करते, लेकिन आप छोड़ ठीक है, बाद में देखेंगे, ग्रुप में डाल देने का। ये लोग भी तो मतलब अपने आगे सीख लें। अच्छा ये देखो अल्ट्रा व्यूअर है, मैंने ले लिया यहाँ से। तो 2 सॉफ्टवेयर ले लिए। नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, किसी ने छेड़छाड़ किया। आप लोग में हो जाएगा, आप नेट करोगे ना कनेक्ट हो जाएगा। ब्रिज मत करना, नेट करना हो जाएगा। इसके लिए तो मैंने बेस पे ही किया। सर अल्ट्रा व्यूअर पे टाइम देखो आ गया अल्ट्रा व्यूअर विंडर, 2 सॉफ्टवेयर आ गया हमारे पास। चलो ठीक है, यहाँ पर जेट.com कनेक्टेड है और बेस का भी शेयरिंग है। विंडोज ही नेटवर्क पे चले जाते हैं। ओके, राइट क्लिक, टर्न ऑन, यस। हो रहा है नेटवर्क डिस्कवरी फाइल शेयरिंग, रिक्वेस्ट। अच्छा इसके में शायद शेयर नहीं है, तो फिर हम इसमें भी शेयर कर लेंगे। बेस का डाउनलोड ले लेंगे। चलिए देख लेते हैं, सेटिंग में जाते हैं। ये सब सेटिंग आपको पता है, इसके लिए मैं इस पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। देखो शेयर फोल्डर इसमें नहीं है, 7 के लिए नहीं है, तो ये वापस कर लेते हैं। ऑलवेज इनेबल, ऐड, नेक्स्ट, और ब्राउज करके डाउनलोड ले लेते हैं इसमें। डाउनलोड, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, फिनिश। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश,
आ गया देखो, तो इंस्टॉली और 2 सॉफ्टवेयर हम इसमें से ले लेते हैं जो हमने अभी डाउनलोड किया हुआ है, इसको शॉर्ट बाय डेट कर देते हैं और जो डाउनलोड किया हमने वो यहाँ पर लिख जाएगा, Ctrl+C, इसको Ctrl+V कर देते हैं। और भी कुछ है, जूम फुल इंस्टॉलर, ये भी ले लो। अच्छा, ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए ले रहा हूँ कि हमने जब कैप्चर किया तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप नहीं भी करके कैप्चर डायरेक्ट कर सकते हो, कैप्चर करना मुझे सिखाना है, बट मैं बताना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर के साथ कैप्चर हुआ है, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। आपको किसी को बताना नहीं है ना, मतलब डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना, तो आप डायरेक्ट कैप्चर ही कर लेना। तो ये सॉफ्टवेयर मैंने ले लिया, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले बिंडर डाल देते हैं, यस, फिर उसके बाद अल्ट्रा व्यू डाल देते हैं। और ये मैं नेक्स्ट से डालना चाहता था, जो मैंने बेस पे किया ये यहीं कर दिया, ठीक है, इंस्टॉल। तो एक बार हम इसका भी स्क्रीनशॉट लेके देखेंगे, क्या नाम है, appwiz.cpl, वो डाला हुआ मिलना चाहिए हमको। फिनिश कर दिया, डन। अल्ट्रा व्यू डाल देते हैं, देखो क्या होता है ना, सब चीज़ आ जाए कोई ज़रूरी नहीं है, बराबर है ना। ओनली पंद्रह दिन की छुट्टी ले गए भाई साहब, चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड। एग्जाम चलो ठीक है, 4 तारीख को एग्ज़ाम है, अभी 3 दिन पहुँचने में जाएगा, फिर एग्ज़ाम तो कोई भी बैठ के दे सकता है ना। पहुँच गया, कभी निकले भाई, कल तो क्लास आए, अच्छा कल छुट्टी था ना, तो कल नहीं आए थे वो, परसों नहीं आए थे ना सर। संजय जी क्लास में आया था ना, उसे नहीं गया वो। नहीं फ्लाइट इसको इंटरनेट लगता है क्या? ठीक है, जूम डाल देते हैं, इनिशियलाइज, कोई तो इंस्टॉल हो जाओ। हाँ, मेरा इसमें प्रॉब्लम है, नॉट एक्टिवेट आ रहा है बार बार। तो मैं क्या बोलूँ, कहाँ से एक्टिवेशन लाऊं भाई, क्या है? सर इसको हाँ। जैसे DNS डाला फिर भी एक्टिवेट DNS कौन डाले बोला आपको, मैं तो DNS बताया ही नहीं। जैसे ADDS डाला मतलब हाँ, फिर भी नॉट एक्टिवेट। तो ADDS से थोड़ी ना एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट तो वो स्क्रिप्ट वगैरह से होगा ना। मेरे पास सर्वर का एक्टिवेशन होना तो चाहिए ना, मैं जब बोल रहा हूँ सर्वर एक्टिवेट ही नहीं होता, तो मेरे को भी दिखाता है नॉट एक्टिवेटेड, इनको भी दिखाता है। आप उस पर क्यों नजर डाल रहे हो, जो काम सिखा रहा हो वो करो ना। अरे छोड़ो ना, मैं अभी कहानी बताया, सर्वर एक्टिवेट नहीं किया जाता है भाई, वो लाइसेंस परचेस किया जाता है। क्यों गलत चीज़ सिखाऊं मैं? तो मुझे पता क्यों एक्टिवेट है, मैं क्या जानूं, मैंने शायद ISO प्री एक्टिवेटेड डाउनलोड किया रहेगा, वो जो ISO हमने लिया था प्री एक्टिवेटेड लिया था ना नेट से। मेरे पास उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ, मैं कैसे बताऊँ एक्टिवेट करने के लिए? तो प्री एक्टिवेटेड क्रैक वाला डाउनलोड करो ना टॉरेंट से, मेरे पास है, नेटवर्क पे ले लो। अच्छा, जूम डाल दिया, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ट्राई अगेन बोलता है बाप रे, ठीक है। अच्छा, अल्ट्रा व्यूअर हो रहा है, इसको डालते हैं, ठीक है, ये गया, जूम भी इंस्टॉल हो गया, ये भी गया, जूम आ रहा है, ठीक है, डन, ठीक है, और अल्ट्रा व्यूअर इंस्टॉल हो गया, लॉन्च कर देते। तो अभी हमने ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी, तो बराबर है, अल्ट्रा व्यूअर आ गया। तो ये लॉन्च नहीं करना है, कुछ डेस्कटॉप पे 2-4 फोल्डर बना देते हैं, क्योंकि यूज़र भी मैं डिलीट करने वाला नहीं। तो यहाँ पर ना सबसे पहला नाम देते हैं रुपेशवा का, रुपेश, फिर उसके बाद क्या देंगे हम, ओम जी, सारे दिग्गजों के नाम यहाँ लिखे जा रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद विकास, ठीक है, ये सब मेरे क्लास के महान इंसानों में गिनती होती है सबकी, बराबर। एक फाइल बना देते हैं न्यू, और इसको नाम दे देते हैं आकाश। अच्छा, ये छोटे थोड़े इसके लिए आकाश, इसमें लिख देते हैं दिस सिस्टम यूज फॉर कैप्चर, ठीक है, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अच्छा, जब ये डिप्लॉय होगा, नया सिस्टम इंस्टॉल करो, उसमें ये सब मिलने वाले हैं, ठीक है।
विंडोज आर कर लेते हैं, appkits.cpl कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या क्या इंस्टॉल्ड है। जब नया सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे तो ये सब नहीं मिलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ब्लैंक रहता है पूरा, है ना, किया है ना। फिर जैसे जैसे हम चीज़ें डालते हैं वैसे वैसे ये इंस्टॉल, जिस पे देखो VMware टूल भी दिख रहा है। चलो, तो हमारा क्लाइंट रेडी है कैप्चर होने के लिए, हमने ये सब सिचुएशन रेडी कर लिया। अब आते वापस सर्वर पे, एक प्रोसीजर चल रहा था सर्वर पे, लॉक हो गया ये कैप्चर, आधा घंटा लगेगा। ठीक है, बराबर। अभी तक हमने कुछ प्रैक्टिकल चालू नहीं किया। ये देखो ये फिनिश हो गया है। अब यहाँ पर लिखा है ऐड इमेज टू विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर नाउ, मतलब ये जो बूट दिख रहा है जो हमने कैप्चर किया वो ऐड कर दे। अभी अगर आपने ऐड नहीं करके फिनिश किया कोई बात नहीं, आप फिर वापस से यहाँ पर राइट क्लिक करो और ऐड वही इमेज कर लो, ठीक है। तो ऐड इमेज किया, जो मैंने कैप्चर किया डी ड्राइव में उसी को वापस सिलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। ये किया, देखो डी ड्राइव में कैप्चर OS.vim यही किया था हमने, ओपन कर लिया और ये नेक्स्ट किया और ये नेक्स्ट किया और ये नेक्स्ट और ये वापस से यहाँ पर बूट से हमने कैप्चर बनाया और कैप्चर को वापस। अब जब बूट होगा क्लाइंट तो दो ऑप्शन आएगा, नेटवर्क से बूट करना है या कैप्चर करना है। तो ये लास्ट वाला क्या किया? वापस से ऐड किया, जैसे बूट ऐड किया था ना, वैसे जो हमने कैप्चर किया OS वाला टूल वो वापस से इसमें लिया, ठीक है। इसे 2 मिनट लगेगा। तब तक हम क्या करते हैं, वापस से क्लाइंट पे चलते हैं, उसी को राइट क्लिक, जैसे कल बूट ऐड किया था वैसे ही। आप रो क्यों रहे हो, फिर से रो रहे हो, चश्मा बनाओ यार, ऐसा मत करो। मैं तो ऐसे ही मजाक में बोलता हूँ, लेकिन ये सीरियस मैटर है। अगर बार बार आंखों से पानी आ रहा है तो फिर हो जाओगे अंधे, ना दिखाई देगा CPU, ना दिखाई देगा रैप, फिर ये शादी तो मेरा आकाश थोड़ा नीचे आता ना, इसके लिए थोड़ा यूनिक कमेंट करता है, ये लोग बाहर कमेंट करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए, देखो नेटवर्क बूट और कैप्चर। जब क्लाइंट बूट होगा ना तो ये 2 ऑप्शन दिखाई देंगे कि भाई आपको नेटवर्क से बूट करना है या कैप्चर से। तो हमको कैप्चर मोड पे जा करके कैप्चर करना होगा। सर्वर रेडी है कैप्चर करने के लिए, सर्वर में अब कोई चेंजेस नहीं है, क्लियर। सर्वर में सिर्फ बूट से हमने capture.os.vim लिया और वही os.vim को हमने वापस बूट में ऐड कर दिया, क्लियर। चलो क्लाइंट साइड पे आते हैं। थोड़े क्लाइंट साइड में मुझे बदलाव लाने हैं जो मैंने अभी तक बताया नहीं। अभी तक सिर्फ मैंने क्या किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। मुझे इसमें 30 GB का एक हार्ड ड्राइव ऐड करना है, ठीक है, 30 से 60 GB का जो भी होगा, देख लेते हैं। तो विंडोज़ की दबाते हैं और एक हार्ड ड्राइव ऐड करते हैं। इस PC पे जाते हैं, क्या है देखो C है ना, कितना यूज्ड है, क्योंकि यही कैप्चर होने वाला है, इंटायर C कैप्चर होने वाला है। तो इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, तो उतने साइज़ का मैं क्या लगाऊंगा, एक हार्ड ड्राइव और लगाऊंगा। तो यूज़ कितना है 80, तो मेरा 30 GB में हो जाएगा आई थिंक ना। फिर मैं सेफ ऑन साइड 40 GB का एक हार्ड ड्राइव लगा रहा हूँ। तो इसको शट डाउन करते हैं हम लोग और इसकी सेटिंग में जाके एक हार्ड ड्राइव और ऐड करेंगे, क्लियर। ये बताया हुआ है कैसे हार्ड ड्राइव ऐड करने का। जब हम लोग स्पैंड स्ट्रिप ये कर रहे थे, याद कर लो आप, किया है ना स्पैंड स्ट्रिप, मालूम है तो खुशी की बात है, नहीं मालूम है तो और खुशी की बात है, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने स्पीड से चीज़ों को भूलते हो। इसको शट डाउन किया और इसमें एक हार्ड ड्राइव लगाएंगे। हार्ड ड्राइव क्यों लगाएंगे, क्योंकि install.vim उसके अंदर ही जाके सेव होने वाला है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप जितने आसानी से समझो उतने आसान नहीं है ये। सर ये शट डाउन सर, क्योंकि इसमें हार्ड ड्राइव अटैच करना है। आपको किसी ने बोला एक सिस्टम में एक हार्ड ड्राइव डाल दो, तो आप चलते में ही साटा बीटा लगाते हो। इंटरनल की बात कर रहे थे। हाँ इंटरनली लगाऊंगा, यूज़ भी नहीं, समझे मेरा मैटर। इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव लगाना मुझे 40 GB का, शट डाउन लेने के, समझे। आप डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं कर पाते हो फिजिकल और लॉजिकल में। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारा सिस्को का स्विच बंद नहीं हो रहा था तो उसमें मॉड्यूल नहीं जा रहा था, वैसे ही ये भी है। समझ में नहीं आ रहा, मुझे मालूम है आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझ गए तो बहुत खुशी की बात है। वापस से बोला मैं, ये तो रोज का इनका नाटक है। देखो ऐसा बहुत ही लगा कि शट डाउन होने के लिए कोई टाइम ले रहा है। अच्छा बात नहीं करने का,
अगर 40 मिनट का कॉलेज का क्लास अटेंड करते हो तो जैसे ही सर इधर उधर तो बात कर लेते हो, डिस्कशन कर रहे थे फायदा डिस्कशन, कुछ डिस्कशन नहीं करना। चलो ठीक है, यहाँ पर एडिट करते हैं और एक मैं हार्ड ड्राइव अटैच कर देता हूँ। ये देख लो कैसे हो रहा है। एडिट किया और यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे मुझे हार्ड ड्राइव चाहिए, नेक्स्ट। ठीक है, NVMe आप साटा ले लो, हमें NVMe की रिक्वायर नहीं है, साटा ले लो, नेक्स्ट कर दो। यूज एग्जिस्टिंग फिजिकल नहीं, क्रिएट न्यू, नेक्स्ट। हमने डिसाइड किया 60-40 कर देते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, सिंगल रख देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। और इसको मैं सेफ जगह पे रखूँगा। तो सेफ जगह पे रखने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, डी ड्राइव यहाँ पर, और यहाँ पर ISO के अंदर ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन .vmkd यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे देखो, vmdk, सॉरी vmdk। ओके, सेव कर दिया मैंने। आगे देखो ये फिनिश कर दिया। तो एक हार्ड ड्राइव यहाँ पर अटैच हो गया 40 GB का, बराबर। ओके कर दिया और ऑन कर दिया, वापस से हार्ड ड्राइव अटैच किया। अब C ड्राइव कैप्चर होगी किसमें से होगा, इस D ड्राइव के अंदर। बट सर ये रियल केस में जब मतलब हार्ड डिस्क लगाएंगे तो किसी फाइल में जाके कॉपी तो नहीं करते ना, मतलब कि हाँ आपने तो ISO में जाके उसको डी ड्राइव में ऐसा डाला। सवाल नहीं समझा मुझे, जैसे आपको ये नहीं समझा वो सवाल ही नहीं समझा। अरे नहीं सर, आपने हार्ड डिस्क लगाया इसमें तो हम तो सिस्टम के अंदर लगा रहे हैं, हाँ, बट सिस्टम के अंदर लगा रहे हैं, लेकिन वो आप उसको एक स्पेसिफिक फोल्डर में कैसे डाल रहे हो सर? नहीं सर, सिस्टम में हार्ड ड्राइव लगाया है, ये स्पेसिफिक फोल्डर क्या, हार्ड ड्राइव लगाया, फॉर्मेट किया, डी ड्राइव माउंट हो जाएगा, फिर उसके अंदर फोल्डर बना, फाइल बना, अभी जो मैं करने वाला हूँ। ये फिजिकल जैसा ही किया, ढक्कन खोला, साटा लगाया, पार लगा, हार्ड डिस्क कस दिया 40 GB का, अब फिर ऑन कर दिया, ठीक है। तो शो करने लगा अभी शो कर रहे हैं, हाँ। फिर तो सर आप तो ISO में कैसे उसको लेकर गए? ये तो VMware ISO कहाँ से आ गया यहाँ पर, मैं तो सिर्फ हार्ड डिस्क लगाया ना, ISO मैंने तो बोला ही नहीं। मैं बोला हम एक हार्ड ड्राइव लगाएंगे 40 जिसको C को हम कैप्चर करके D में रखेंगे। वो कैप्चर करने का काम तो सर्वर करेगा, सर्वर में रेडी रखा है ना मैंने, कैप्चर os.vim। नेटवर्क को कैप्चर दोनों से सेम आ रहा है, क्या लिंक करा रहा है, हाँ ये किसी में प्रॉब्लम आएगा, ड्राइवर की वजह से होता है, ये ड्राइवर की वजह से। ये हो गया, डन हुआ, आपने बराबर किया है, काफी है। नहीं होगा तो ये ड्राइवर, ये इंटेल का बोर्ड में तकलीफ है। ये सर फाइल बनाया हाँ, तो सर क्या सिलेक्ट करना चाहिए? क्या बोलते, ये फाइल फोल्डर है, ये फोल्डर को एक्सटेंशन कैसे दे सकते हैं, फोल्डर को कभी एक्सटेंशन नहीं देगा, ठीक है। मैं इधर इसको ओपन, फिर इसको ओपन किया, इसके अंदर capture.vim लिख के सेव कर दो, उसके अंदर जाके सेव होगा आपको capture.vim। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। देखो हमने सिस्टम खोला, हार्ड ड्राइव लगाया, लगाने के बाद यहाँ पर मुझे हार्ड ड्राइव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, माउंट करना। माउंट क्यों करोगे, माउंट क्यों करोगे, हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करके उसको ये नहीं पार्टीशन नहीं करते हो, लगाते ही हो जाता है। देखो दिख रहा है क्या, मुझे दिखता है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो मुझे वो डी ड्राइव चाहिए। ये तो हमने कई बार किया है, लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हो मुझे पता ही नहीं है। मैनेज में जाकर के हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करके करना पड़ेगा ना, ठीक है। देखते हैं, टाइम दे रहा है, 10-15 हो गया, एक जगह को रुकना पड़ेगा। आप ही रुक गया ना, मुझे ट्रेन लेट है ना, कैप्चर पूरा होने के बाद वो होगा, तो वीडियो लास्ट में डाल देना, क्या होने वाला है वो देखना सब अपने आप होगा। इंटेल के बोर्ड का प्रॉब्लम है वेदांत, तो उस पर नहीं होगा वो, ये आता है क्योंकि आप इकलौते नहीं, जिसने उस पर प्रैक्टिकल किया उसको ये प्रॉब्लम आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हम, अच्छा देखो ये आ गया यहाँ पर, मुझे इसको डी ड्राइव चाहिए, मेरे को इसको डी ड्राइव चाहिए, यहाँ ध्यान दो, डी ड्राइव लेकिन कौन ऑक्यूपाइड करके बैठा है, डीवीडी, ठीक है। इसको चेंज लेटर करके, इसको चेंज करके ई कर देते हैं हम लोग,
ये सब प्रैक्टिकल आपको पता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जस्ट कर दिया, अब डी फ्री हो गया, इसको राइट क्लिक किया, न्यू सिंपल वाले ये सब तो करते हो ना जब हार्ड ड्राइव लगाते हो तो, और इसको डी ड्राइव आ गया, बराबर है 40 GB। अब मुझे ये सी को कैप्चर करके डी में रखना है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है, कैप्चर। जस्ट नाम ये रखने का रीज़न क्या है, मुझे पता चलते रहे कि भाई ये चीज़ें है अवेलेबल है, मतलब ये काम हो रहा है, बराबर। अच्छे से बैठो, गिर जाओगे तो आप सीधे हो जाओ ना। ठीक है, चलो ओके, सब चीज़ रेडी है, कैप्चर करने के लिए सर्वर रेडी है, कैप्चर होने के लिए ओएस रेडी है। मुझे क्या करना है, इसे इस तरह से बंद करना है कि जब नेक्स्ट टाइम चालू हो तो मुझे यूज़र के लिए पूछे। सर ये तो एक्स्ट्रा इंटरनल लगा है, एक्सटर्नल लगा के ऐसा काम कर सकते हैं? हाँ, एक्सटर्नल लगा के कर सकते हो, बट मेरे पास है नहीं ना एक्सटर्नल ड्राइव, तो सब कुछ इसी में कर रहा हूँ। और ये बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि 2 हार्ड ड्राइव लगा के ही करें, फास्ट होता है, USB से स्लो होता है, SATA टू SATA फास्ट काम होता है। तो कैप्चर बस एक ही बार करना है हमको ना, तो उसको अच्छे से कैप्चर कर लो लगा के हार्ड ड्राइव। आप कोई बात नहीं, USB से करो, आराम से फुर्सत से करना है तो USB से करो, जहाँ फास्ट की बात आती है तो वो SATA यूज़ कर लो, और अच्छा तो SSD यूज़ कर लो। अच्छा, इस सिस्टम को मैं ऐसा बंद करना चाहता हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम चालू हो तो मुझसे यूज़र के लिए पूछे, और बहुत केयरफुली करना है। एक बार चालू हो गया तो पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा यूज़र बनाने का, इसलिए ना हाथ और कीबोर्ड स्ट्रॉन्ग रखना, फिर वापस वैसे ही बंद करना पड़ेगा जब तक ये कैप्चर मोड में जाएगा नहीं। क्लियर हुआ? तो हमें क्या करते हैं, इसको बंद करना है। इसको बंद करने का तरीका हम लोग क्या करेंगे, सी स्प्रेप का टूल यूज़ करेंगे, जो सी ड्राइव के अंदर किसी भी विंडोज़ के अंदर मिल जाता है, विंडोज़ और सिस्टम 32, देखो दिखेगा यहाँ पर सिस्टम 32, इसके अंदर मुझे मिलेगा सी स्प्रेप, देखो मिला। वह सी स्प्रेप का मतलब है सिस्टम प्रिपरेशन टूल। इसको ओपन करोगे, लोकेशन क्या है, सी ड्राइव विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32, उसके अंदर सी स्प्रेप ये रहा। अब इसका यूज़ करके मैं इस सिस्टम को शट डाउन करूँगा, फिर जब दोबारा ऑन कराऊँगा ना तो नेटवर्क से बूट कराऊँगा। प्रेप, सी स्प्रेप, एस सिस्टम प्रिपरेशन, ठीक है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके इसे शट डाउन कर दूँगा, इस क्लाइंट को शट डाउन करूँगा, और जब दोबारा ऑन कराऊँगा तो नेटवर्क से बूट कराऊँगा। नेटवर्क से बूट कराने के लिए सर, और अगर ये चालू हो गया तो मुझे पूरा यूज़र बना करके फिर दोबारा शट डाउन करना पड़ेगा, तो हाथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। शायद हो सकता है मेरे से अभी गलती हो जाए, जो आपसे होने वाला रहे। लास्ट का क्या है, प्रेप, PREP, सिस्टम प्रिपरेशन टूल, सी स्प्रेप। ये हर विंडोज़ में, आप चाहिए तो अपने बेस पे भी चेक कर सकते हो। ये प्रोडक्ट बेचने के लिए हम यूज़ करते हैं, जब हमको किसी को मौका देना है उसको यूज़र बनाने का, तो सारे यूज़र डिलीट करके इससे शट डाउन कर देते हैं हम। तो जिससे क्या होता है, जब वो चालू करता है तो उसे यूज़र के बारे में पूछता है कि बना लो यूज़र, ऐसा। तो ये हम डबल क्लिक कर ले इसको। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम इसको ना पहले नेटवर्क से गलती ना हो तो नेटवर्क से कैसे बूट होता है वो चेक कर लेते हैं। मतलब मैं अभी शट डाउन कर दूंगा और वापस चालू किया, मेरे से कुछ गलती हो गया तो नहीं होगा, तो वो एक प्रैक्टिस मान लेते हैं नेटवर्क से बूट करने, और मुझे कैप्चर दिखता है कि नहीं दिखता है वो चेक कर लेते हैं, बराबर। तो इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, मैं सीधा डायरेक्ट रीस्टार्ट करूँगा। और ये अरे यार कौन सा रीस्टार्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे F2 या एस्केप दबाऊंगा मैं, माउस क्लिक करके आया, ऐसे तेजी से काम करना, ठीक है। एस्केप दबा के फिर वापस हम नेटवर्क पे आ जाते हैं, यहाँ पर नेटवर्क, और एंटर करते हैं तो नेटवर्क से बूट होगा। तो मुझे 2 ऑप्शन आएगा, देखो कैप्चर, देखो एंटर करने बोला, कनेक्टिंग सर्वर, देखो आया वो 2 ऑप्शन जो वहाँ था। अगर ये वाला मैं फर्स्ट यूज़ कर लूँगा तो क्या करेगा, ये इंस्टॉलेशन करने लगेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, कैप्चर। मैं कैप्चर के लिए जाऊँगा तो ये बूट होगा, कैप्चर मोड में लेके चला जाएगा। यही प्रोसीजर मैंने सर्वर पे किया इसके लिए। अब ये देखो कनेक्ट हो रहा है, कैप्चर मोड में जा रहा है, किससे बूट हो रहा है, कैप्चर OS.view, जो सर्वर में लिखा था वही हुआ, बराबर है ना। अब ये बूट होगा, लेकिन मुझे कैप्चर में नहीं डाला क्योंकि मैंने सी स्प्रेप से बंद नहीं किया है। देखो क्या होता है,
तो वो सी स्प्रेड टूल का बहुत बड़ा रोल है, वो चाहिए ही चाहिए। देखते हैं क्या होता है। ये वन टाइम ही करना होना, बाद में कैप्चर वहाँ से हटा देना। जब आपका इंस्टॉल डॉट विन मिल गया ना, फिर कैप्चर की जरूरत नहीं, तो हर कोई वगैरह अलाउ कैप्चर ही करते रहते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, वेलकम टू द डिप्लॉयमेंट सर्विस इमेज कैप्चर रिजल्ट लिखा है ना, बराबर। फिर यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया। देखो यहाँ पर वो सी वॉल्यूम आता ही नहीं है, सी ड्राइव चाहिए ना, वो दिखना चाहिए था। फिर उसके बाद उसको नाम देता मैं और नेक्स्ट करता। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज मैंने उसे सी स्प्रेड से बंद नहीं किया है। सी स्प्रेड से बंद करके चालू करोगे तब यहाँ पर वो दिखाई देगा ड्राइव जो कैप्चर करना है। तब इसको नॉर्मल चालू होने देते हैं, और नॉर्मल चालू होने के बाद हम उसको सिर्फ स्प्रेड से बंद करेंगे। और जितनी तेज़ी से मैंने बटन दबाया था उतनी तेज़ी से बटन दबा करके हम क्या करेंगे, नेटवर्क बूट वापस लाएंगे। अगर ये चूक गया आपसे, मतलब गलती हो गई, तो फिर इंटायर प्रोसीजर होगा, यूज़र बनेगा, चालू होगा, फिर वापस सी स्प्रेड चलाना पड़ेगा। इसलिए मतलब एक प्रैक्टिस ले लेते हैं ताकि गलती ना हो हमसे। क्लियर? रीस्टार्ट कर लेते, नॉर्मल चालू लेते, कोई इंटरप्शन नहीं, कोई स्केप की कुछ नहीं दबाया हमने। हाँ स्केप दबाया था तो हो गया। स्केप से बूट मेनू पे आने के लिए इसमें देखो आ गया, थार वापस से आ गया, थेर जो भी आप, ये आपके ही नाम से बिलोंग करता है। आप भले बोल नहीं रहे हो क्योंकि आप ही ऐसे शब्द वगैरह यूज़ करते हो, मुझे देखा है मैंने कहीं। फिर भी आप बोल रहे हो मैंने नहीं किया है। बूट डालना पड़ेगा। बूट से कैप्चर बना के विम बनाया, फिर उस विम को वापस बूट में डाल दिया, तभी वहाँ पर लिस्ट में आएगा। मतलब ये हमने क्या किया था, सर्वर में वो जो बूट फाइल था उसको राइट क्लिक करके कैप्चर किया ना, फिर वापस उसको लिया। यही प्रोसीजर सर्वर में सिर्फ, बस क्लाइंट साइड पे ज़्यादा काम है। यहाँ पर देखो ABC 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश, ये देखो इसको हमने राइट क्लिक किया था और ये कैप्चर करके वो विम फाइल बनाया और उसी विम फाइल को वापस यहाँ पे ले लिया, बस जिसकी वजह से वो कैप्चर का ऑप्शन वहाँ पर आ रहा था। और यही चीज़ वहाँ पे दिख रहा था ना क्लाइंट साइड पे। ठीक है, अभी शट डाउन करते हैं हम वहाँ पे जाके सिस्टम को, तो विंडोज़ E और इसको ऑन किया, विंडोज़ सिस्टम 32 के अंदर SYS सी स्प्रेड, और इसको डबल क्लिक करके हम क्या करेंगे, शट डाउन, बराबर। और ये हमने शट डाउन कर दिया। अब ये शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन होने के बाद हम जब दोबारा ऑन करेंगे ना, तो बहुत फास्ट ऑन करेंगे, एस्केप की दबा करके हम करेंगे इसका। अगर ये गलती हो गया, चालू हो गया, तो मुझे एक यूज़र बनाना ही पड़ेगा। चलो इधर ध्यान दे दो आकाश, इसको पावर ऑन किया, इमीडिएट माउस क्लिक, इमीडिएट स्केप, बटन ओपन का हाथ रखो। हाँ देखो ऐसा होना चाहिए काम, माउस अंदर क्लिक होता रहना चाहिए, स्केप दबते रहना चाहिए। अब वापस आते हैं हम नेटवर्क बूट से, एंटर करते हैं और की एंटर पे ही रखते हैं क्योंकि हमको एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब ये कनेक्ट होगा, वो दो ऑप्शन आ गया, हम ये ऑप्शन हम लेंगे। सिस्टम को कैसे बंद किया, सी स्प्रेड से बंद किया। नॉर्मल बंद किया था तो ड्राइव नहीं आ रहा था, एंटर किया। अब मुझे वहाँ पे सी ड्राइव आना चाहिए। क्लियर हुआ? एलिसन, कृष्णा, विकास, वेदांत, आपको तो नहीं समझा क्योंकि आप तो ऐसे ही लेट आए। कैप्चर ओएस कर रहे, लेकिन उसके पहले वाला बताइए। ये बहुत लंबा प्रैक्टिकल है, हम लोग 9:30 से बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये लोग करेंगे ना प्रैक्टिस, तो हम साथ में बैठे कर लेंगे, समझे। और ये इतना यूजेबल नहीं है, जो यूजेबल था वो आपने छोड़ दिया, जैसे DHCP। ठीक है, देखते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। और ये ड्रॉप डाउन में, अरे नहीं आया, क्यों नहीं आया यार, तो क्या गलती किया, जनरलाइज नहीं किया था क्या? एक बॉक्स नीचे जनरलाइज था, बैक कर सकते हैं ना सर इसके अंदर। इसमें क्या बैक करोगे? शॉर्ट में सर। ठीक है, वापस से रीस्टार्ट करते हैं। और अब गलती हो गई है तो अब एक यूज़र और बनेगा। ठीक है, तो इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मुझे जनरलाइज करना था, मैं भूल गया। ठीक है, हाँ ले सकते, लेकिन चालू तो करना पड़ेगा ना। बन जाने दो यूज़र, देख लो क्या
आप गलती करो तो क्या होगा, अगर चालू हो गया तो क्या होगा। अभी देखो अपने सामने क्या आता है। ये जनरलाइज कब करते हैं, हम सारे यूज़र डिलीट करके उसको शट डाउन ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम चालू करें तो सामने वाला यूज़र बना सके। देखो अभी आएगा सब, होने दो कोई बात नहीं, जो है वो है, गड़बड़ी हो रहा है तो होने दो। एक जन रुकेंगे ना, 11:30 तक बैठे रहेंगे ना, ये आप भी बैठ सकते हो। ऑफिस अच्छा ऑफिस है, बड़ा पाव देते हैं नहीं खाने के लिए, चाय तक नहीं तो वहाँ पर जाओगे चाय भी नहीं, चाय बनाने वाला है। अरे सर ऑफिस में वो क्या कहते हैं ना, दुकान है जैसा दुकान में चाय तो मंगाते होंगे, सेट आया चाय मंगा दो। 20 रुपये तो खुद चाय पीते रो रो के उसका आधा आधा करके पीते अभी मैं कर रहा हूँ। हाँ देखो ये सब जो हमने किया ना सी स्प्रेड से, ये सारे सवाल जवाब करता है। इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट है, इंडिया किधर गया, किधर गया, किधर बोला आपने, इंडिया। ये किसकी वजह से हो रहा है, सी स्प्रेड की वजह से हो रहा है। तो कभी भी आपको कोई मतलब सिस्टम बेचते हो तो इसी तरह से सेल करने का, फिर उसके बाद ताकि वो चालू करे ना, चालू करे तो वो अपना यूज़र बना सके। सर ये नॉर्मल मोड पे ला सकते हैं, फिर इसके आ जाएगा ना अभी, इसके बाद ही तो आएगा। ये तो सामने वाले ने अब चलो उसको दे दिया, मैं अपना लैपटॉप उसको दिखा रहा हूँ बेचने के लिए, देख रहा है सर। फिर उसके बाद मुझे अपने और उससे बोला फॉर्मेट करके दे दो ना, तो फॉर्मेट नहीं करने का, यूज़र डिलीट करके ये करके दे देगा। ठीक है, आई डोंट हैव इंटरनेट। यूजर डिलीट कर दिया तो मेरा सी ड्राइव पर जितना भी डेटा वगैरह सब बढ़ जाएगा सर, उसके नाम पर सर बहुत अच्छा है सर। अच्छा ठीक है, यहाँ पर अमित बना देते हैं और नेक्स्ट। ठीक है, तो अब 2 यूज़र है, थार और अमित 2 मिलेंगे। तो सी स्प्रेड का भी फंक्शन समझा कैसे काम करता है। ठीक है, समझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो और सर कॉटना यस कर दिया, क्या कॉटना को सर, कोर्टाना है, कोटना सर वो तो ऐसा बोलते हैं, मैं कोटना कार्टूना। ठीक है यार, छोड़ो ना, जाने तो काम बता रहे हो यार। इधर एक तो जनरलाइज नहीं किया, वो एक अभी हो गया होता, कैप्चर मोड में चले गए होते। मैंने देखा था इसको। अच्छा एक काम करने वाला हूँ मैं, सुन लो मेरा बात सुन लो। अभी मैं कैप्चर मोड पे डालूंगा बट कैप्चर नहीं करूँगा, कल ये रिपीट वापस करेंगे कैप्चर का, क्योंकि मुझे सामने से बताना है, मेरे रहने पे ही करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो मतलब एक बार चेक कर लेते हैं, ड्राइव तो एटलीस्ट आ जावे, बट हम कैप्चर नहीं करेंगे, कैप्चर कल करेंगे, सेम प्रोसीजर, एक यूज़र और बन जाएगा। और क्या होगा, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला थोड़ी ना है। कौन सा पैसा लग रहा है, कौन सा पैसा, पैसा तो आप भर रहे हो जब। ठीक है, यूजर बना दे रहे हो। देखो कैसा है ये, आपको डे टू डे लाइफ में ऑफिस में रहने में कुछ भी कोई बोलते सर ये रहता है। कोई इधर इधर क्यों कर रहे हो मेरे भाई, आपको बेस पे क्यों कर रहे हो, बेस पे ही देखना चाहता हूँ सर। तुम वैसे पूछेगा कौन, अंकित सर से बात करके करना। आप अपने लैपटॉप पे कर लो ना, 2 यूज़र बन जाएगा, दिया है ना आपको लैपटॉप, इधर सीधा ट्रायल मार रहे हो। पासवर्ड तो मांगेंगे, पासवर्ड नहीं मांग रहे हैं, देख नहीं रहेगा, कुछ ब्लॉक किया रहेगा ना। देयर वाज ए एरर व्हाइल ट्राइंग टू इनिशिएट। सर अभी इसके जगह कैप्चर फाइल कैसे है, राइट क्लिक ऐड इमेज करो, वो जो कैप्चर फाइल आपने फोल्डर में किया ऐड, हाँ ब्राउज करो और जो हाँ उसको ओपन कर लो बस और ऐड कर लो, यही तो काम। अब वहाँ पर आएगा, पहले कैप्चर करके फिर ऐड कर दिया। हाँ एक बार किसको अंडर एस्टिमेट कर दिया आपने, हाँ सबको बोला सर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे पहले एक स्नैपशॉट ले लेते हैं हम लोग, ताकि दोबारा गलती हो तो हम बार बार यूज़र ना बनाना, कल के लिए हमको ये काम आएगा। तो एक स्नैपशॉट ले लेता है, स्नैपशॉट 1, ठीक है, और वापस से जाते हैं हम लोग और इस बार जनरलाइज टिक करेंगे। तो ये नहीं होता है, स्टार्ट ही करके बोल रहा है कि तक मैं ये वर्ड बोला रहेगा, आपसे अपने मर्जी से बोला। प्लीज़ ऐसे शब्द यूज़ ना करें, ये क्लास है, सरस्वती वाला एरिया है ये। अच्छा देखो, मेरे को जहाँ तक मालूम है, जब आपको ना चीज़ों के बारे में पता होता है ना, तो आप परसेंट यूज़ करके वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच सकते हो। जैसे सिस्टम
32%। एंटर करोगे तो नहीं सर तो पहले डल है ना, आगे नहीं रहेगा क्या सर? आगे लिखा है ना परसेंट, नहीं रहेगा उधर। आगे नहीं रहता है, नहीं रहता है मेरे ख्याल से हिडन वाला एक्सेस करते हैं, दोनों तरफ रहता है। नहीं ओपन हो रहा है, ये एक्स्ट्रा चीज नहीं घुसाने का, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। हम मैनुअली चले जाते हैं, टेंशन नहीं। इस बार सेम प्रोसीजर करने वाला हूँ, बट मैं इस बार जनरलाइज, देखो अल्ट्रा वीवर है ना दूसरे यूजर के लिए भी, तो विंडोज सिस्टम 32 के अंदर सी स्प्रेड पे ऑलरेडी एक बार यूज हुआ है। ये जनरलाइज सिलेक्ट कर लेते हैं और शट डाउन। मैंने जनरलाइज नहीं सिलेक्ट किया था, इस बार जनरलाइज सिलेक्ट करके देखते हैं। रीस्टार्ट करो तो मेरा हाथ काम नहीं किया, तो ये इसलिए शट डाउन कर रहा हूँ मैं। रीस्टार्ट भी चलेगा, लेकिन आपको फिर एक्टिव रह के नजरें गड़ा के बैठे रहना, उससे आप बंद हो जाएगा तो मुझे चालू कर जाना। ठीक है, ओके कर दिया, देखते हैं। पैंथर करके भी सेव हो जाता है। पेंथर अंतर कहाँ है, कहाँ देख रहे हो पेंथर? सपोर्टेड फाइल है। कल हम ये दोबारा करेंगे, मैं कैप्चर चालू नहीं करूँ, मेरे को ड्राइव लेटर नहीं आया जो कैप्चर करना था। ठीक है, तो कल हम आते ही मैं ये काम करने वाला हूँ, आते ही मतलब 9, 10, 9, 15 पे मैं चालू कर दूँगा। फिर ये आधा घंटा लेगा, तब तक हम दूसरी कहानी लर्न करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इससे एक इंस्टॉलेशन कर लेंगे जिससे हमको पता है। डिस्कवर इमेज कैसे? कहाँ देख रहे हो यार, कहाँ देख रहे हो? क्रिएट कैप्चर ओएस के नीचे सकता है डिस्कवर इमेज। इधर ये सर आपके उधर वाले सर्वर में? नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को जितना पता है मैं उतना ही बताऊँ। सच में मुझे नहीं पता है, मेरे को जो ऑफिशियल यूज है। की बात इधर ला रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं किधर लिखा है। एक्चुअली कैसा है ना, उस सर्वर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मतलब, लेकिन वो मुझे सब चीज़ नहीं पता है, नहीं पता है। डिस्कवर मतलब सर पूरा ऐसा दिखा है क्या? हाँ, डिस्कवर का मतलब तो वही होता है, लेकिन वहाँ मुझे नहीं पता वो क्या काम करता है। क्योंकि देखो इंटायर सर्वर जो लर्न करना है ना, वो पूरा 3 महीने का, उसमें भी वो लोग सिलेक्टेड बोलते हैं, सारी चीज़ें नहीं होती हैं। 3 महीने का चलता है, और ये विद प्रैक्टिस वगैरह के साथ। तो मैं तो 8 दिन में उड़ा देता हूँ, ये एक ही प्रैक्टिस 4-4 दिन चलता है भाई। ऐसा होता है, ये इतना फास्ट में तेज़ी से करो ना, इतना स्लो करते ना कि क्या बोलने का। तो मैं करके सब याद है, मेरे को सब फटाफट हो जाता है, तो गलती नहीं होता है। पहले मुझे स्टेप भी याद नहीं रहता था, किधर क्लिक करना है, कब इधर जाना है, कब उधर जाना है, लेकिन आपके सामने कर रहा हूँ ना। अरे उसका सवाल हम कहीं और का ले आकर पूछ रहा है तो कैसे हो गया? 1400 का रैम लेता है। सर आपने लोकेशन बता दी उस वाले में। कहाँ पर? वो तो हैदराबाद की है, ओवैसी क्या रहती है सांता क्रूज में। हाँ, सांता क्रूज में मेरे घर के इधर रहती है, सांता क्रूज जवाहर नगर। एड्रेस निकलवा दूँ पूरा? हाँ, एड्रेस चाहिए, मुझे चाहिए एड्रेस। ठीक है, गुड, वेरी गुड। आप ना मतलब मैं बोल रहा हूँ बुरा मत आता, टेस्ट थोड़ा बदली करो। किसका एड्रेस? आपका भी टेस्ट है ये। क्या सर, क्या वो क्या है? मतलब प्रॉब्लम है, इसको कोई भी लड़की पसंद है, कभी भूतनी, कभी आप एक ना लेवल मेंटेन समझे। हर लड़के को लड़की चाहिए रशियन टाइप, लेकिन उनको मिलती है इंडियन। अच्छा, हो गया शट डाउन। देखो गिर जाएगा वो, बहुत गंदी तरह उसको लगेगा, मेरे को टेंशन आ रहा है उसको देख देख के, वो समझ ही नहीं रहा है। आप वो चेयर मुझे दे दिया करो, मेरे को आदत है बैठने का, लेकिन ऐसा मत बैठो, ऐसा करोगे ना तो वो ठीक है। चलो आ जाओ, एक अभी देखते हैं अब ड्राइव लेटर आता है कि नहीं आता है। मैं स्टेप पूरा करूँगा, लेकिन रिपीट वापस कर दूंगा। कैप्चर का सिंबल बन रहा है, बूट को राइट क्लिक करके कैप्चर को सेव करना है, वो सेव फाइल को वापस ऐड कर लेना है। क्लियर? सर्वर पे बस इतना ही काम है। क्लाइंट साइड पे ये सब नाटक है, सी स्प्रेप करके बंद करना। इसको पावर ऑन करते चाहिए तो वो डिलीट करके मैं वापस कैप्चर करके बता दूंगा, बट लेकिन अभी अपने पास क्लाइंट रेडी है। आज क्लाइंट रेडी नहीं था हमारे पास, इसको पावर ऑन किया मैंने और स्केप डेट दबा देंगे।
देखो आगे। तो उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क बूट करते हैं। नेटवर्क बूट करने पे हम चेक करते हैं कि हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये नाम मैंने ही दिया आपके सामने, पता है ना? हाँ, ये बताना दीजिए कि गलत समय ना रहो, घर पे बोलोगे आपको कैप्चर हो सारा था, मेरे को यहाँ पर मेरा नाम क्यों दिख रहा है? सर आपके वो पार्टीशन क्यों बना है? पार्टीशन का बना है, उधर से कैप्चर होकर उधर से होगा, फिर उधर से सर्वर पे अपलोड होगा। तो डायरेक्ट नहीं हो सकता? नहीं, पहले फाइल बनाना पड़ेगा ना, जैसे हमने capture.vim बनाया ना, हाँ वैसा ये पहले install.vim बनाएगा, हाँ। फिर वो बनने के बाद सर्वर पे अपलोड। इस तरह का टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। ठीक है, अब देखते हैं, आई होप अब लेटर आना चाहिए। नहीं है ऐसा तो क्या होगा? आ गया ना? आया ना? अरे वो CD बन गया, देखो सिर्फ। अरे नहीं, देख लो ना, देखना रहने दीजिए। सिर्फ 10 C में गए, दिया यार क्या है वो देखो, D में गए, दिया यार। अच्छा क्या पहचानते हो? तो C ड्राइव रहेगा, उसमें प्रोग्राम फाइल रहेगा, विंडोज रहेगा, यूजर रहेगा ना, देखो। तो जनरलाइज इज अ मस्ट, वहाँ पे स्पेसिफाई कर लो। अब यहाँ पर मैं ये आगे कर देता हूँ, बट हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, कल दोबारा करेंगे। तो यहाँ पर ये D सिलेक्ट कर लोगे जिसको कैप्चर करना है। आया ना? मैं भी इंसान हूँ यार, मैं बार बार थोड़ी ना करते रहता हूँ, भूल गया जनरलाइज टिक करना। ओके, फिर यहाँ पर इमेज का नाम दे दो, उसका क्या नाम था? कस्टम इंस्टॉल डॉट, हम कस्टमाइज करें ना, तो हम लिखते हैं कस्टम इंस्टॉल डॉट। नाम तो कुछ भी दे सकते अरे कुछ भी दे सकते, बट मैं देना चाहता हूँ, मुझे पता करना है कि कस्टम है ये। कॉपी कर लिया, कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V, फिर नेक्स्ट किया। अब बोल रहा है ये सेव कहाँ करोगे, तो हमने इसके लिए D ड्राइव रेडी किया है, याद है? तो ब्राउज किया हमने, और यहाँ पर दिस PC हमारा D ड्राइव, ये कहाँ, ये रहा जो C बन गया, देखो कैप्चर नाम दिया था, याद है? इसको सिलेक्ट किया और वही नाम हमने पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। अच्छा नीचे एक ऑप्शन देखो, वो टिक करना है, क्या है जरा अली से रीड करो। अपलोड इमेज टू विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर। हाँ, मतलब जैसे ही कैप्चर डन हो जाए, इमीडिएट क्या करो, सर्वर पे अपलोड कर दो, जहाँ हमको फिर हम नहीं, अगर ऐसा नहीं किया तो यह हार्ड ड्राइव निकाल के मुझे सर्वर में लगा के मैनुअली अपडेट करना, अपलोड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या कर देगा, इमीडिएट यहाँ पर ऐड कर देगा। अच्छा अब ऐड करना है तो कौन से सर्वर में ऐड करना है, नीचे वो पूछ रहा है। तो मेरे सर्वर का नाम है jet.com और ये मैंने बोला कनेक्ट, ठीक है। अच्छा DC होगा ना, अच्छा नहीं यहाँ पर आ गया, देखो यूजर नेम और पासवर्ड आ गया। तो एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड उसका abc123 / अच्छा नीचे ओके, अच्छा ओके ठीक है। क्या लिख रहा है, स्पेसिफिक लॉगिन सेशन नॉट एग्जिस्ट, इट कैन ऑलरेडी हैव बीन टर्मिनेटेड। क्या हुआ, कैंसिल करते, फिर से ट्राई करते हैं, चेक करके कैंसिल यहाँ पर होगा। रुको ना मैं देख भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अभी याद नहीं आ रहा है, ये कम से कम 2 साल पहले किया था मैंने। ओके, सिस्टम कुड नॉट बी स्पेसिफाइड पाथ। अच्छा अब ये गड़बड़ी हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, DC01 देंगे, उसका एक्चुअल नाम तो कंप्यूटर यही है ना। कनेक्ट करते हैं, अब देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर @jet.com टैब abc123 और ओके करते हैं। अब हो गया, देखो मुझे जहाँ तक पता है। नेक्स्ट हाईलाइट होगा, नहीं हुआ क्योंकि नीचे हमने ग्रुप सिलेक्ट किया, ग्रुप 1 उसके अंदर था ना, कल हम ऐड करते थे, ग्रुप 1 अपने आप बनाता है, याद है? अब नेक्स्ट हाईलाइट होगा, अब क्या होगा, कैप्चर होगा। कैप्चर होने के बाद यही विम फाइल क्या होगा, सर्वर पे जाके ग्रुप 1 में अपलोड हो जाएगा। ग्रुप 1 कौन सा, ये देखो
ABC नहीं अब देखो ये ग्रुप में दिख रहा है, ये ग्रुप वन देखो, तो इसके अंदर वो अपलोड हो जाएगा, जो ये दिख रहा है ना, तो नीचे लिस्ट में आ जाएगा, बराबर। तो ये प्रोसीजर मैं कैंसिल कर रहा हूँ और यहीं पे मैं इसे फ्रीज कर देता हूँ, तो कल मुझे दोबारा नहीं करना पड़ेगा, या कल दोबारा करना है तो हमने स्नैपशॉट भी लेके रखा हुआ है, दोनों ही ऑप्शन है। तो आप अपने घर पे ट्राई करो इससे आगे बढ़ने का, हो जाए तो फिर खाली इंस्टॉलेशन करना रहेगा। क्लियर? तो कैंसिल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी होगा नहीं है, इसे पौना घंटा लगेगा, 45 मिनट अप्रॉक्स। ठीक है, तो इसे सेव ही कर देते हैं हम, यहाँ पर ऑप्शन है और पावर ऑफ ही कर देते हैं, पावर आपको लग रहा है ये लोग रिपीट लिए बिना मेरे को छोड़ेंगे कि कल वहीं से चालू करना है, तो वो वापस सब नाटक करना है, इसलिए तो मैंने चालू करने के पहले स्नैपशॉट ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ सर्वर में तो कुछ करना नहीं है, सर्वर में आपको क्या कर लेना है, वापस से बता देता हूँ, बूट को क्लिक करना है, इसको राइट क्लिक करके, ये वाला, हाँ, नेटवर्क को राइट क्लिक करके कैप्चर करके पहले उसे फाइल को सेव करना है, वो सेव होगा, फिर वापस क्या करना है, ऐड करना है, बस। सर्वर में यही स्टेप है। बाकी क्लाइंट में क्लाइंट इंस्टॉल करो, उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह डालो, फिर उसको सी स्क्रिप्ट से बंद करो, फिर कैप्चर कर लो। वो तो आप बताया ना मैंने, इसके लिए तो मैं रखा था ना, उसको मैं प्रॉपर्ली शट डाउन करता हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में फिर मुझे एक दिन पूरा चला जाएगा। होगा ये शट डाउन, ठीक है। अब मेरे को कहाँ बुला रहे हो? क्या हुआ बोलो तो सही।